नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया। और इस समय मौजूद हूँ रुद्रपुर के कोतवाली में। और यहाँ पर जिस तरीके से एक मामला सामने आया है, एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, हम बातचीत करते हैं। ये है कि हमारी रिलेशनशिप 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी 2024 पे, जहाँ मैं उससे दिल्ली में मिली हुई थी। तो वहाँ मैं किसी काम से, अपने ऑफिस के काम से मैं घूमने के लिए आई हुई थी। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई, फिर उसने हमारा नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद हमारी कंटिन्यू बातें होने लगी। 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि लड़का मुस्लिम है। उसने मुझे बताया अपना नाम झूठा। हाँ, ऑब्वियसली उसने मुझे हिंदू बन के अपना नाम बताया और कहा उसने कि मेरा नाम शुभम है। और मैंने सोचा कि देखो अब अपना नाम बता रहा है, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं उसको, ना ही उसके बारे में इंक्वायरी, ना उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज था, पता नहीं था। तो मैंने मुझे यही कहा उसने कि मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। उसने प्रॉपर अपना एड्रेस बताया भी नहीं मुझे कि मैं वो काशीपुर का रहने वाला है। तो 3 महीने के बाद वो जब मेरे से मिलने के लिए आया और उसका टिकट था, जिस टिकट में उसका नाम लिखा हुआ था, तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम तो नज़म है, तुम मुस्लिम हो, तुम मोमदन हो, तुमने मुझसे छुपाया है, ये सब मैंने उससे कहा। तो उसने कहा मुझे कि मैं मोमदन हूँ। और उसने मुझे ये बोला कि हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसने इमोशनल ड्रामा किया मेरे साथ और मैं उसकी बातों पे आ गई कि नहीं, चलो नहीं हो सकता है। तो उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि अब क्या करना है आगे, तो उसने कहा कि देखते हैं जो भी है बातें। फिर हमारी कंटिन्यू बातें होने लगी। उसने कहा मुझे कि तेरे से मैं शादी करूँगा कहा। फिर यहाँ आई मैं रुद्रपुर, तो उसी ने मुझे फ्लैट दिलाया भूरा रानी पे किराए पे, जहाँ पे हम रह रहे थे। वो भी मेरे साथ रहता था और साथ रहने के बावजूद वो मेरे साथ, मैंने उससे कहा कि शादी वादी कर लो मेरे से। तो उसने कहा कि नहीं, तो पहले तेरे को हर चीज़ कबूल करना पड़ेगा कि तू बुर्खा पहन, तू ये सब चीज़ नॉनवेज वगैरह तू खा, और नॉनवेज वगैरह खा, और तेरे को नमाज वगैरह सीखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, तब जाके मैं तेरे शादी करूँगा। तो मैंने कहा, मैंने उसकी बातों पे आई। मैं ये नहीं कि मैंने कभी कुछ खाया, पर उसने मुझे खिलाने की कोशिश की। मैंने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सभी चीज़ें। तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। मैंने कहा कि उसको उस चीज़ के लिए भी मैंने उससे बात करी, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी, मैं डरी हुई थी कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे जी। उसके बाद मैंने कहा कि शादी कर लो मेरे से। तो उसने कहा कि शादी नहीं कर सकता अभी, मुझे टाइम चाहिए, यही कहता रहा मुझसे जी। और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की उसने। मेरा इसमें कुछ था ही नहीं, फिर भी वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। कितना टाइम पहले मिले थे आप इससे? 1 साल पहले। मुलाकात कैसे हुई थी? लेकिन मुलाकात हुई थी दिल्ली में जी। कैसे मतलब हुआ था? एक्चुअली मैं गई हुई थी क्लब जी। क्लब पे हमारी मुलाकात हुई थी। घूमने के लिए हम लोग गए थे, फ्रेंड्स लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग गए थे। वो भी अपने किसी फ्रेंड लोग के साथ आया था घूमने के लिए, तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। बस एक दूसरे को हमने नंबर एक्सचेंज हुए थे, मिले हुए कुछ नहीं थे, बस बातें भी नहीं हुई थी हमारी वहाँ पे। इस वजह से मेरे को गलत फहमी हो गई। शायद मैं उस दिन बात कर लेती उससे, या फिर उसके बारे में डिटेल्स निकाल लेती, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। तो आपको रिलेशनशिप के कितने दिनों बाद पता चला कि मुस्लिम है? मुझे 3 महीने के बाद 3 महीने बाद। और वो भी आपको किसी आईडी कार्ड से मुझे पता चला, ना ही उसने मुझे बताया मेरे को। मैंने जान ली, देखी तो मैं जान ली। तो अभी वो व्यक्ति कहाँ पे? अभी वो व्यक्ति कहाँ पे है ये चीज़ तो मुझे नहीं पता। मेरी लास्ट मुलाकात उससे कल हुई थी, और कल वो मेरे को दिल्ली रेलवे स्टेशन में रात को अकेले छोड़ के भाग गया जी। अच्छा, मतलब शादी की जब आपने बात करी, तो उसके बाद मतलब शादी के लिए तैयार था वो? ऐसा कुछ था? तैयार था वो शादी के लिए जी। वो कह रहा था कि मैं शादी अचानक छोड़ के भाग गया? हाँ, अचानक छोड़ के भाग गया। उसकी भाभी भी आई हुई थी, मेरी फ्रेंड भी थी। उसने साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा कन्वर्ट करने की, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। जी। हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और बजरंग दल के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने की भी कोशिश की गई उस व्यक्ति के द्वारा, बात करते हैं पहले। ये मामला हमारी देवभूमि में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुछ मामले तो शांत हो जाते हैं, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए और इन चीज़ों के लिए, जो कि सब झूठ है। ऐसे कोई इज्जत बचती नहीं है। जो इज्जत तार तार हो गई वो कैसे बच जाएगी?
तो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा गलत होता है तो वो लोग आवाज़ उठाएं, हम लोगों से संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें। जहाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी है, हमारे सीएम साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं लव जिहाद पे, लैंड जिहाद पे, आप डायरेक्ट संपर्क करें। अगर आपकी कोई कहीं सुनवाई नहीं करता तो आप सीधे देहरादून जाएं सीएम साहब के पास, वहाँ जाके अपनी चीज़ों को रखें। अगर ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी है, जो स्थानीय लोग हैं वो बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। लेकिन लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे। जिस तरीके से हमारे देवभूमि में ये बिल्कुल जहर की तरह लव जिहाद जो फैल रहा है, जो नए नए बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है। तो हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम आगे अपने बच्चों को सिखा पाएंगे और उसके बाद कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब हम ही नहीं अपने बच्चों को, हम ही लगे पड़े हैं कहीं और काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं, बच्चे घर पे अकेले रह रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है ना। आप राजन कैंप की जितनी घटनाएं उठा के देख नहीं है, वो सारी घटना वही है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो जा रहा है, लड़का अपहरण हो जा रहा है, लड़की का अपहरण हो जा रहा है या किसी का मर्डर हो जा रहा है। वो इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि घर में कोई देखने वाला नहीं है। अपने माँ बाप को छोड़ के लोग यहाँ आ गए रहने के लिए। प्रोटेक्शन तो दादा दादी ही देते हैं ना, तो लोगों को सबको साथ ही रहना, परिवार में रहेंगे तो जल्दी से ऐसी चीजें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, ये गंदगी चीजें। तो इसलिए जो इस बच्ची के साथ हुआ है, हमारा पुलिस प्रशासन से यही है, हमारा कोतवाल साहब से यही अनुरोध है, माननीय एसएसपी साहब से भी यही अनुरोध है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और वो जिहादी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। और कितने लोग उसके इस रैकेट में हैं उन सबको पुलिस अरेस्ट करे, किसी को भी ना बख्शा जाए। ठीक देखें, और भी यहाँ पे जो हिंदू संगठन के लोग, बजरंग दल के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, जिस तरीके से मामला सामने आया और लव जिहाद काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल, और ये ऐसे ही मामला, ये क्या कहेंगे? ये लव जिहाद का मामला हमारे देवभूमि में भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से हमारे सीएम साहब हैं और इसके लिए बहुत कड़ी से कड़े आदेश और कार्रवाई कर रहे हैं। शिव अरोड़ा जी हमारे इसके विरुद्ध बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ये सब नहीं थम रहा है। कहीं ना कहीं इनको बड़ी तगड़ी सपोर्ट दी जा रही है और बहुत ज़्यादा ही इनके पीछे लोग पूरी संख्या में खड़े हैं, तब इनको इतना बल और इतना हिम्मत मिल रही है। नहीं तो ऐसा एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं, एक कहाँ से घर से आके हमारे यहाँ क्षेत्र में आके कमरा लेता है वो व्यक्ति, बिना सत्यापन के सब कुछ उसे मिल जाता है। ऐसी कौन सी सपोर्ट है, कौन सी ताकत है इनके पीछे, ये आज तक हमें भी समझ नहीं आई। हमारा यही प्रशासन से गुजारिश है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसे अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए ऐसे लोगों को पकड़ के। और मैं तो ये चाहूँगा कि एक बार ये बजरंग दल के हाथों में जरूर दिए जाए ऐसे लोग। मेरी यही गुजारिश है प्रशासन से कि एक बार ये हमारे हाथों में जरूर दिया जाए इनको, ताकि ना अच्छे से समझाया जा सके कि अगर दोबारा हमारी बहन बेटी की तरफ दोबारा आंख उठा के भी हिम्मत की या देखने की या ऐसा कुछ भी करने की, तो उसका इलाज हम बहुत अच्छे से करना जानते हैं। और जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, इनकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मेरे पूरा है इस बात में, प्रशासन से भी मेरा है ये कि हाँ ये जरूर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जय श्री राम। जितेंद्र जी, जिस तरीके से पूरी तरह जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है और काफ़ी गलत चीज़ें भी हैं, तो क्या कहेंगे, बढ़ते चले जा रहे हैं? हाँ, उत्तराखंड में तो ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी मदरसा बोर्ड खत्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ अब आप देखिए मध्य प्रदेश की बेटी और देवभूमि उत्तराखंड में आकर के उसका शोषण होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसे मुस्लिम बनाने की कोशिश होती है, उसे गौमांस खिलाने की कोशिश होती है। कितना बड़ा कृत्य है ये, हम लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है ये, ठीक है। लेकिन पुलिस टांगों में गोलियां तो बहुत मार रही है, ऐसे लोगों की टांगों में गोलियां क्यों नहीं मार रही है? इन्हें लंगड़ा क्यों नहीं कर रही है? इन्हें अपाहिज क्यों नहीं कर रही है? आज ही हमारी बहन मजबूती के साथ खड़ी हुई है, हमसे इसने संपर्क किया, हम इसकी बहन के सर पे हाथ रख के कह रहे हैं हम इसकी जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद करेंगे, इसे न्याय दिलवाएंगे। और ऐसे जिहादी मानसिकता जिसने उत्तराखंड में है उनके लिए ये मामला एक सबक बनने जा रहा है। चलिए, ये कहाँ का लड़का पूरा? चलिए, ये पूरा का पूरा जो पूरा मामला आपने सुन ही लिया है। और फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लव जिहाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, और अभी ये पहुंचे हुए हैं कोतवाली में और पूरा का पूरा जो मामला था वो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से जो काशीपुर में रहने वाले व्यक्ति, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति था, जिसने कि एक जो छत्तीसगढ़ में रह रही लड़की, जो कि दिल्ली में ये दोनों मिले थे जिस तरीके से बताया जा रहा है, और वो लड़का फिर उसके बाद
रुद्रपुर ले आया इस लड़की को, और उसके बाद जब यहाँ पर भूरा रानी क्षेत्र में इन्होंने एक फ़्लैट लिया। फ़्लैट लेने के बाद फिर उस लड़के के बारे में इनको रिलेशनशिप के बाद 3 महीने बाद पता चला कि वो लड़का मुस्लिम है। और पहले उस लड़के ने अपना नाम, दिल्ली में जब इनकी मुलाकात हुई थी उस वक्त अपना नाम शुभम बताया था, और जब 3 महीने बाद उसकी आईडी कार्ड मिला इनको, तो आईडी कार्ड में जो नाम था, नाम मुस्लिम वाला था। तो इस वजह से जो ये लड़की है उसको पता चला कि ये एक मुस्लिम लड़का है। फिर उन्होंने बात भी करी, फिर उसके बाद फिर भी लड़के ने बहला फुसलाकर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लड़के ने बहला फुसलाकर सारी बातों को दबाने की कोशिश करी। फिर दोनों ने यहाँ पे रुद्रपुर के भूरा रानी में एक फ़्लैट लिया। फ़्लैट लेने के बाद ये दोनों रहने लग गए। फिर उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लड़की को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, लड़के के द्वारा, जो मुस्लिम लड़का है उसके द्वारा कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसको गौ मांस खिलाने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की गई है। और ये कल लास्ट बार एक मुलाकात हुई थी दोनों की, जिस तरीके से बताया लड़की ने कि लास्ट बार मुलाकात हुई थी दिल्ली स्टेशन पे, और उसके बाद वो लड़का फरार है, पता नहीं चल पाया है। अभी बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनके द्वारा यहाँ पर अभी तहरीर दी जा रही है, और इस पर क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया। जय हिंद, जय भारत।